जिसके हाथ में तकदीर का भाला हो उसी के हाथ में होती है दुनिया की तकदीर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तकदीर का भाला गायब हो गया। मैक्सिको में यहाँ ये दो चरसी मिट्टी को उपजाऊ कर रहे हैं। नहीं, ये तो कुछ ढूंढ रहे हैं। और ये लाल स्पोर्ट्स जैकेट वाले भाई को मिल गया तकदीर का भाला। हाय मम्मी, मैं नहीं दूंगी। ओए रोनाल्डो के भतीजे, कहाँ को जा रहा? और अगले ही पल रोनाल्डो के भतीजे का एक्सीडेंट हो गया, या कहो कार का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि इसके पास तो तकदीर का भाला है। इसका अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लॉस एंजलिस में आंटी जी अपनी बिटिया के लिए चाय ले जा रही है। हरी मोरी मैया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ऐसे कौन जाले साफ करता है भाई? तो बेसिकली इस लड़की के अंदर आ चुका है शैतान, जो सीधा नर्क से आया है। और शैतान को तन से जुदा करने में जॉन की एक्सपर्टीज है, इसलिए फादर ने ये काम जॉन को सौंप दिया। सुप्रभात। मैगी खानी है। इसके बाद जॉन ने थोड़ा टोना टोटका किया और सीधा बेड पे चढ़ गया। अबे निकलती है बाहर या मारू दो झापट। अरे बहन सबटाइटल तो दे दे। चल साली मजाक करती है। जॉन ने तो इसे धरती पे जन्नत दिखा दी, लेकिन अभी भी बात नहीं बनी। इसके बाद जॉन ने मंगाया एक आईना और अपने ड्राइवर कम दोस्त को गाड़ी हटाने के लिए कहा। लेकिन ये लड़का इतना आलसी है कि अपनी सुहागरात में भी पक्का देर से ही पहुंचेगा। चावल ने नामचारे कोई गाड़ी पीछे करी है। अब फाइनली आईना आ गया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बड़ी जद्दोजहद के बाद ये शैतान आईने में कैद हो गया। जॉन भी लाइक, रुक तेरे को बताते तेरी माँ। रस्सी खींचो। बोला था ना गाड़ी हटा ले। खैर बजरंग बली की कृपा से लड़की की जान बच गई। दूसरी तरफ इस महिला को दिखाते हैं जो काफी परेशान लग रही थी। बाई प्रोफेशन ये एक FBI एजेंट है और बाई ब्रेन वॉश पक्की कैथोलिक क्रिश्चियन। ये रोजाना चर्च जाती और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगती है। बहन इतने गुनाह करती क्यों है जो बार बार माफी मांगनी पड़ रही है? खैर एक रात सोते वक्त इसकी आंख खुली और बूम, ये तो हॉस्पिटल में है। बस हो लिया इस हॉस्पिटल का बंटाधार। अब ये लड़की देर रात में हवा खाने के लिए छत पे आ जाती है। वेट, ये यहाँ हवा खाने नहीं बल्कि खुदकुशी करने आई है। सैड लाइफ। अचानक पुलिस वाली की आंख खुल गई। बिल्ली भी लाइक, साली मेरे को तो सोने दे। अगले दिन इसे पता चला कि इसका सपना सच हो गया है। जो लड़की छत से कूदी थी वो कोई और नहीं बल्कि इसकी जुड़वा बहन ईसाबेला थी। सब लोग ये मान के चल रहे थे कि दिमागी हालत खराब होने की वजह से ईसाबेला ने खुदकुशी कर ली, मगर एंजेला ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसके हिसाब से शैतान ने ईसाबेला से खुदकुशी करवाई थी। इधर ये रोनाल्डो का भतीजा भी तकदीर का भाला लेके शहर की तरफ बढ़ रहा था और ये कबाड़ी महीनों से नहीं नहाया, इसलिए इसके आगमन की खुशी में सारे जानवर बेहोश होने लगे। यहाँ ये भाई साहब खून की उल्टियाँ कर रहे हैं और करो फूफू। तो डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि बहुत जल्द जॉन कॉन्स्टेंटीन की लंग कैंसर से टिकट कटने वाली है। इसे तो हर हाल में जिंदा रहना है क्योंकि ये जानता है कि अगर ये मर गया तो सीधा नर्क में जाएगा, जहाँ अनंत काल तक इसके पकोड़े तले जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जॉन ने बहुत पहले खुदकुशी करने की कोशिश की थी, मगर किस्मत से वो बच गया। लेकिन कैथोलिक धर्म में खुदकुशी करने का मतलब है नर्क में अपनी एक सीट बुक करा लेना। इसलिए जॉन कॉन्स्टेंटीन सालों से शैतानों को भगाकर लोगों की जान बचा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो नर्क में ही जाएगा, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस, वो उसने किया ही नहीं, गॉड के आगे सर झुकाना। अब एंजेला और जॉन बाई कोइंसिडेंस एक लाइब्रेरी मिलते हैं। बाय द वे ये लोग एक दूसरे से नहीं बल्कि किसी और से मिलने आए थे। एंजेला को फादर से मिलना था और जॉन को गैब्रियल से। अब जिसको नहीं पता उसके लिए बता देता हूँ कि गैब्रियल गॉड के 4 फरिश्तों में से एक है। फरिश्ता बोले तो एंजल। धार्मिक किताबों में गैब्रियल को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। जीसस की माँ मैरी के पास भी गैब्रियल आया था और इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद के पास भी गैब्रियल आया था, जिसे कुरान में जिब्राइल कहा गया है। खैर जॉन गैब्रियल से स्वर्ग में एक सीट मांगने आया है। गैब्रियल भी लाइक निकल। और एंजेला फादर से रिक्वेस्ट करने आई है कि उसकी बहन ईसाबेला का भी रीति रिवाजों के साथ क्रियाक्रम किया जाए। लेकिन फादर उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि ईसाबेला ने खुदकुशी की थी और कैथोलिक नियम के हिसाब से उसका क्रियाक्रम नहीं किया जाएगा। तो अब जॉन और एंजेला दोनों ही परेशान आत्माओं की तरह भटक रहे हैं। तभी एंजेला को जॉन के बारे में पता चला कि इस बंदे का तो भूत पिशाचों के साथ उठना बैठना है। इसलिए एंजेला मदद मांगने के लिए जॉन के पास आ गई
जॉन भी खाली बैठा बैठा बोर हो रहा था, इसलिए उसने रात के 12 बजे आई लड़की को अंदर बुलाने से परहेज नहीं किया। थोड़ी बातचीत के बाद रात के 12:15 बजे जॉन इसके साथ इसके घर जाने लगा। रास्ते में इन्हें नर्क से आए हुए शैतानी जीवों ने घेर लिया। जॉन ने बड़ी बहादुरी से इन जीवों को ख़त्म कर दिया। अब ये दोनों एंजेला के घर आ गए। यहाँ पर जॉन एक जादू टोना करने वाला है ताकि ये पता चल सके कि एंजेला की बहन इसाबेला नर्क में है भी कि नहीं। ऐसा करने के लिए इसे थोड़ा पानी चाहिए और साथ में चाहिए एक बिल्ली। गाइज डोंट ट्राई दिस एट होम। ये जो भी है मेरे ख्याल में बहुत खतरनाक होने वाला है। वेट, ये तो यहाँ बाबूजी बन के बैठ गया और अब इसने नर्क की टिकट कटाने से पहले एंजेला को बाहर भेज दिया। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए आपको जूते समेत पैर पानी में डालने होंगे और फिर बिल्ली के साथ नैन मटक्का करना होगा। अगले ही पल आप नर्क में पहुंच जाएंगे। ये तो काफ़ी अजीब जगह है। अब शायद इसाबेला को ढूंढने के लिए जॉन को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। वेट 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 वेट, अरे ये तो यहीं धक्के खा रही है। जॉन इसाबेला का छोड़ा हुआ सबूत लेने के लिए झट से कूद पड़ा। वो क्या है ना कि एंजेला ऐसे तो इसकी बात पे यकीन करेगी नहीं, इसलिए उसे दिखाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। दूसरी तरफ जॉन के दोस्त ने इसाबेला के हाथ पर ऐसा निशान देख लिया जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। अब ये भाई साहब इतना डर गया कि बिना दारू के इसका काम नहीं चलेगा। सुपरमार्केट में पहुंचते ही वो दारू पीने की कोशिश करने लगा, मगर ढक्कन खुलने के बाद भी दारू बाहर नहीं आ रही थी। यहाँ पर शैतान के चेले की भी एंट्री हो गई जिसका नाम है बाल्थाजोर। ये शैतान इस मोटे को लेने आया था। मरने से पहले मोटे ने अपने हाथ पर एक निशान बना दिया जो बाद में जॉन कॉन्स्टेंटीन ने देख लिया। उस निशान के बारे में पता लगाने के लिए जॉन ने अपने दोस्त की मदद ली जिसने लूसेंट में से पढ़ के बताया कि ये निशान मैमोन का है जो कि शैतान का बेटा है, और इससे भी बुरी बात यह है कि वो शैतान से भी 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है और वो जल्द ही नर्क से निकलकर धरती पर आने वाला है। चश्मे वाले भैया ने मैमोन के बारे में हद से ज़्यादा स्पॉइलर दे दिया, जिस वजह से मैमोन के चेले ने पहले उसका ही गेम बजा दिया। जॉन को शैतानी ताकतों का कोई डर नहीं है क्योंकि उसके पास तो रेमंड का कोट है ना। इधर ये भाई साहब डांडी यात्रा करते हुए शहर पहुंचने वाले हैं। मुझे तो यही शैतान का बेटा मैमोन लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? अभी वीडियो पॉज करके कमेंट करो। देखते हैं लास्ट में हमारी भविष्यवाणी सच होएगी या नहीं। अब कुछ सवाल थे जिनके जवाब इसाबेला ही दे सकती थी, इसलिए जॉन ने इसे भी नर्क के दर्शन करा दिए। अपनी बारी में तो इसने बस पैर डाले थे और इसे पूरा डुबा दिया। ये भेदभाव क्यों? फाइनली एंजेला को उसके सारे जवाब मिल गए। एक आधो जवाब हमें बता दे बहन, यूपीएससी में काम आएगा। पर ये मोहतरमा तो बिना बताए वहीं चली गई जहाँ से ये दोनों थोड़ी देर पहले आए थे। वहीं से एक सिक्का मिला जो कि था तेरी माँ का। वहीं से एक सिक्का मिला जो कि था बाल्ताजोर शैतान का, जिसने मोटे का गेम बजाया था और उसी ने चश्मे वाले भैया को भी मारा था। अब जॉन को आया गुस्सा और उसने तैयार कर ली एक ऐसी गन जिससे शैतानों के भी भुट्टे भूने जा सकते हैं। अब जॉन बाल्ताजोर का गेम बजाने के लिए पहुंच गया। अंदर जाने से पहले उसने एंजेला को एक लॉकेट पहना दिया। मुझे नहीं पता, पर अगर जॉन ये लॉकेट पहन के जाता तो ज़्यादा सेंस बनता। जॉन ने अंदर जाते ही हमला कर दिया। वो बाल्ताजोर को हरी सब्जी समझकर उस पर पानी छिड़कने लगा। वाह, ये तो सच में हरी सब्जी निकला। अगले ही पल जॉन की धुनाई शुरू हो गई। एंजेला से सब्र नहीं हो रहा था और वो भी शैतान से लड़ने चल दी। ये पॉइंट नोट कर लेना कि जब ये कोट उतारती है तो इसके गले का लॉकेट अपने आप उतर जाता है। इधर जॉन ने 2-4 मुक्कों में बाल्ताजोर का सारा जोर निकाल दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बाल्ताजोर का काम तमाम हो गया। इसके बाद ये दोनों ऐसे घूम रहे हैं जैसे आईपी पार्क में आए हो। इन्हें नहीं पता कि मैमोन यहाँ पर आ चुका है। 1 2 3 एंड बूम। मैमोन लड़की को ले गया। अब जॉन लड़की की तलाश में अपने दोस्त के पास आ गया। इसके पास एक ऐसी चेयर है जिससे आदमी पूरी दुनिया में किसी को भी ट्रैक कर सकता है। चेयर की मदद से जॉन को मैमोन का ठिकाना मिल गया। जॉन अपने ड्राइवर कम दोस्त को लेके उसी हॉस्पिटल में पहुंच गया जिसमें इसाबेला एडमिट थी। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि शैतानों की पूरी फौज थी। अब जॉन कॉन्स्टेंटीन इतने सारे लोगों से कैसे लड़ेगा? सिंपल है, होली वाटर जिंदाबाद। वैसे भी होली आ रही है। होली वाटर शैतानों पे एसिड की तरह काम करता है। जिनकी आत्मा होली वाटर से ठंडी हो गई वो तो ठीक है, लेकिन जिनमें अभी भी गर्मी बची हुई थी उनकी गर्मी जॉन ने उतार दी। मैमोन अब रोनाल्डो के भतीजे में नहीं था, वो था एंजेला में।
कितनी बुरी लग रही है यार बिना मेकअप के। थोड़ी नोक झोंक के बाद इन्होंने मैमोन को काबू कर लिया। एक बार को तो लगा कि एंजेला ठीक हो गई, मगर मैमोन उसके पेट में है। वो एंजेला का पेट फाड़कर बाहर आना चाहता है। जॉन ने अपने मंत्रों से मैमोन को काबू किया। चीज़ें जब सही लगने लगी तभी ड्राइवर का टाइम आ लिया। मैमोन ने उसे बास्केटबॉल बना दिया, लिटरली। ड्राइवर ये हमला बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने बेचारे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जॉन गुस्से में उसे सामने आने के लिए बोलता है, जो छुपकर इन पर वार कर रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल है। गैब्रियल ही शैतान के बेटे मैमोन को धरती पर लाना चाहता है। ये गैब्रियल का तरीका है गॉड से बगावत करने का। उसने जॉन को अपनी फूंक से ही उड़ा दिया और अब फाइनली गैब्रियल तकदीर के भाले से एंजेला का पेट काटने वाला था ताकि शैतान का बेटा मैमोन धरती पर जन्म ले सके। जॉन ने गैब्रियल के ऐसा करने से पहले ही खुदकुशी कर ली और अब एंट्री होती है वन एंड ओनली लूसीफर की। इस मोमेंट पर एक लाइक बनता है। नर्क का बेताज बादशाह। अगर आपको नहीं पता कि लूसीफर कौन है तो फास्ट बायोडाटा दे देता हूँ। गॉड के 4 फरिश्तों में से एक था लूसीफर। बाकी के 3 फरिश्ते तो इंसानों के सामने झुक गए, मगर लूसीफर था स्टड लौंडा। उसने झुकने से मना कर दिया और पता नहीं कथाओं में गॉड को इतना रूड क्यों दिखाया गया है। लूसीफर इंसानों के सामने नहीं झुका, इस बात पर गॉड ने उसे नर्क में फेंक दिया और लूसीफर फिर नर्क का राजा बन गया। लूसीफर के सफ़ेद कपड़े इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये स्टिल अपने आप को फरिश्ता समझता है। तो अब जॉन इसका फेवरेट है क्योंकि जॉन ने बहुत से शैतानों को वापस नर्क में भेजा था, इसलिए नर्क का राजा खुद ही इसे लेने आ गया और लूसीफर इसे लेने आया है, इसलिए वक्त भी धीमा हो गया। तभी गैब्रियल अभी तक एंजेला का पेट नहीं चीर पाया। क्या मैं एक सिगरेट पी सकता हूँ? पी ज़रूर पी। बाप की शादी में आया ना तू अपने। दूसरे कमरे में तुम्हारा बेटा है, वो भी गैब्रियल के साथ। लूसीफर को उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ। वो जॉन को तुरंत ले जाना चाहता था, लेकिन जॉन ने उससे कहा कि तुमने मेरे लिए 20 साल इंतजार किया है तो 20 मिनट और सही। लूसीफर भी लाइक, बात तो सही है। इसने एंजेला को सरका दिया। तभी वक्त अपनी रफ्तार से चलने लगा। लूसीफर ऐसा वैसा शैतान नहीं है, बल्कि शैतानों का भी भगवान है। उसने 2 मिनट में अपने बेटे का टिकट काट दिया और गैब्रियल को भी प्रसाद दे दिया। अब जबकि ये सब मुमकिन हो पाया सिर्फ जॉन की वजह से, इसलिए लूसीफर भी लाइक, मांगो क्या मांगते हो। जॉन ने अपनी परवाह न करते हुए इसाबेला के लिए स्वर्ग मांगा। लूसीफर थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन उसने जॉन की बात मान ली। अब वक्त आ चुका है नर्क में जाने का। लूसीफर जॉन को अपने साथ ले जाने लगा। कुछ ज़्यादा ही मस्त बंदा नहीं है? अबे ये क्या हुआ? लूसीफर जॉन को खींच ही नहीं पा रहा। अचानक लूसीफर के मुंह पे रोशनी पड़ी। बड़ा बलिदान था और जॉन के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। हाँ ये कर लो पहले। लूसीफर भी लाइक, नहीं तुम जिंदा रहोगे जॉन कॉन्स्टेंटीन। लूसीफर ने उसके शरीर में से उसका सारा धुआं निकाल दिया। अब कॉन्स्टेंटीन जिंदा रहेगा, वो ना स्वर्ग जाएगा और ना ही नर्क। हाल फिलहाल तो नहीं। आखिरी सीन में दिखाते हैं कि जॉन ने अब सिगरेट छोड़ दी है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, किसका इंतज़ार कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।